France is amongst our oldest strategic partner, the first in Europe. As you noted, apart from our bilateral ties, we are both very active in the international arena. This year we chair the BRICS, you chair the G7. We are both members of the G20. We're also otherwise active in a number of other international organizations. So as two nations committed to multipolarity, I believe that working together is important for ourselves, also for stabilizing the global politics at this stage. ये बयान सुना ना आपने। ये बयान बताता है कि ताकत वही नहीं जो शोर मचाए, ताकत तो वो है जो दुनिया की दिशा बदल दे। और आज पेरिस में भारत ने बिना शोर मचाए अमेरिका तक को बेचैन कर देने वाला संदेश दे डाला है। जब पूरी दुनिया अमेरिका के अगले कदम को लेकर सहमी हुई है, जब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद धमकियां, दबाव और दादागिरी या फिर ये कह लें गुंडागर्दी फिर से लौट आई है, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसी शांत लेकिन निर्णायक चाल चली है जिससे वॉशिंगटन के गलियारों में पसीना छूटना तय है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां साफ शब्दों में कहा कि फ्रांस हमारे सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है और यूरोप में हमारा पहला रणनीतिक साझेदार है। अब इसे सामान्य बयान मत समझिए, ये एक भू राजनीतिक संदेश है। मतलब साफ है, भारत अब यूरोप में अमेरिका के इशारों से नहीं अपनी शर्तों पर रिश्ते निभा रहा। ट्रंप के आते ही नाटो को धमकी, यूरोप पर दबाव, व्यापार युद्ध की चेतावनी और जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ वाली नीति, पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल। और ठीक इसी माहौल पर जयशंकर ने पेरिस से चोट की। उन्होंने क्या कुछ कहा, अब जरा ध्यान से सुनिए। The larger context of considerable global uncertainty, and in such a situation it is natural that strategic partners consult very closely. We must and we are making full use of the various mechanisms we have in different domains. We've just had a very productive exchange of views on global and regional issues. So I'm very confident that the session we're going to have on bilateral cooperation will take forward our wide-ranging agenda, perhaps generate new ideas how to implement Horizon 2047 roadmap. As you noted, apart from our bilateral ties, we are both very active in the international arena. This year we chair the BRICS, you chair the G7. We are both members of the G20. We're also otherwise active in a number of other international organizations. So as two nations committed to multipolarity, I believe that working together is important for ourselves, also for stabilizing the global politics at this stage. So thank you for inviting me. Thank you for the particular privilege of addressing your ambassadors conference tomorrow. And let me conclude that by adding that we are expecting President Macron in India very soon. So part of what we would be devoting ourselves is to prepare for that. Once again, really a big thank you for your warm welcome, for your hospitality. यानी भारत अब फैसले अपने हित पर लेता है, भारत स्थिति को लीड करता है। अब जरा ध्यान दीजिए जो बयान जयशंकर ने दिया। जयशंकर ने एक साथ 3 मंच गिनाए। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास, G7 की अध्यक्षता फ्रांस के पास, G20 में दोनों देश अहम भूमिका में। ये बहुत बड़ा संकेत है क्योंकि ब्रिक्स अमेरिका के लिए चुनौती है, G7 अमेरिका का पुराना क्लब है और इन दोनों के बीच भारत और फ्रांस का सीधा तालमेल। यही वजह है कि अब अमेरिका को लगने लगा है कि खेल हाथ से निकलने वाला है। जयशंकर ने सबसे खतरनाक शब्द बोला, 2 ऐसे राष्ट्र जो बहुध्रुवता के लिए प्रतिबद्ध है। यही वो शब्द हैं जिससे अमेरिका खासकर ट्रंप डरता है, क्योंकि ट्रंप चाहता है कि एक ध्रुव, एक मालिक और एक आदेश हो। लेकिन भारत फ्रांस कह रहे हैं
कई ध्रुव, साझा ताकत, संतुलित दुनिया और यही है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और यही अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अब अमेरिका को असली डर क्यों लग रहा? क्योंकि भारत रूस से भी बात करता है, फ्रांस से भी गहरी दोस्ती रखता है, क्वाड में भी है, ब्रिक्स को भी मजबूत करता है और अमेरिका को साफ संकेत है कि आप हमारे पार्टनर हैं, मालिक नहीं है। यही वजह है कि ट्रंप की गुंडागर्दी के बाद भारत फ्रांस की बैठक अमेरिका के लिए रेड लाइन है या यूं कह ले रेड अलर्ट है। खैर, कुल मिलाकर ये कोई साधारण विदेश यात्रा नहीं थी, ये एक साइलेंट स्ट्राइक थी डिप्लोमेसी के जरिए, बिना शोर, बिना धमकी, लेकिन सीधा असर। जयशंकर ने पेरिस से साफ कर दिया कि भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में फॉलोअर नहीं है, डिसाइडर है और शायद यही वजह है कि आज अमेरिका को भारत से सबसे ज्यादा डर लगने लगा है।